जय सच्चिदानंद। शिव भगवान को प्रणाम है, जिसके बिना आधार भूत दृढ़ स्वरूप इस पिंड ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड में बोध संचार नहीं हो सकता। और भी तत्व की बात यहाँ माँ भगवती बताती है। उस शिव भगवान को प्रणाम है, उस शिव भगवान को प्रणाम है, जिसके बिना आधार ये भूत स्वरूप पिंड और ब्रह्मांड समष्टि ब्रह्मांड बोध संचार नहीं हो सकता। ये माँ भगवती सरस्वती कह रही है, जो संपूर्ण सत्य पर आधारित है। वो भी सर्वव्यापिनी है। सर्वव्यापिनी के द्वारा जो व्याप में बद्ध है गुरु गोरखनाथ, उनको कह रही है। समझे इन बात को। जो सर्वव्यापिनी है, सर्वव्याप के द्वारा, शब्दों के द्वारा, स्पंदन के द्वारा जो गोरखनाथ हमारे जैसे थे, उनको ज्ञान प्रदान हो रहा है। शब्द के तरंग द्वारा, लिखित नहीं था, वो बोल रही है और उनके स्पंदन गोरखनाथ के हृदय में अवतरित हो रहे हैं। जिस तरह ये शब्द आपके कान के द्वारा मगज के ज्ञान कोशों में संग्रहित हो रहा है, इसी तरह इस ब्रह्मांड में भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम रिकॉर्ड सुनते हैं। अभी तो न माँ भगवती हाजिर है, न गोरखनाथ जी है। जो सुनाई रिकॉर्ड हो गया है, उनको ही हम जो शब्द है इस समय के आधार पर हम उनको संवारते हैं। आज के वातावरण के अनुसार उनको संवारा जाता है, क्योंकि जिस आधार से आपका अंतकरण बना है, उसी बेज को लेकर ही ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। सर्वव्यापी से आत्म तत्व तक अंदर अवतरित होता है और वहाँ स्फुरणा के द्वारा हमारे अंदर ही आत्म चैतन्य है, उनका कनेक्शन होता है। जिस तरह बीज बोया जाता है, अंकुर फूट के वटवृक्ष होता है, ऐसे ही ये ज्ञान जब हमारे अंतकरण में अवतरित होता है, तो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर भी पंच महाभूतों की तन्मांतराएं हैं, उन सब का मिलन होके वटवृक्ष ज्ञान का बनता है। समझ लो इस बात को। जिस तरह बाह्य जगत में होता है, इसी तरह हमारे अंतकरण में भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। जो ज्ञान रूपी बीज है, हमारे अंतकरण में बोया जाता है और वहाँ भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। उनका संयोजन से सूल बनता है, उनकी तन्मांतरा से शब्द, रूप, रंग, गंध और स्पर्श के द्वारा इस ज्ञान का फलीनीकरण होता है। और उस ज्ञान के जब फल लगते हैं, वो हम है और वो सर्वव्याप है। तो हमारे अंदर खरबों कोशिकाएं हैं, उनके अंदर यही ज्ञान रूपी बीज जब अंकुरित होता है, तब ज्ञान माने, कल भी मैंने कहा, ज्ञान माने प्रकाश। माँ भगवती प्रकाश स्वरूप है। वही प्रकाश का बीज जब हमारे अंतकरण में अवतरित होता है, तो सारा प्रकाशित हो जाता है। ये ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे रोम रोम में फैलता है और इनका कनेक्शन होने से ही हम सत्य का अनुभव कर पाते हैं। इस दृष्टि से जब आप यहाँ से देखते हो, तब वही
शिव चैतन्य का अनुभव करने के लिए ये ज्ञान है, ये प्रकाश है। ये प्रकाश जब तन्मांतरामय होकर ये आज्ञा चक्र पर आता है, तब उनके द्वारा आप उनका दर्शन कर सकते हो। गीता में स्पष्ट हुआ है। कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को सर्वव्यापी विराट के दर्शन करवाए। बीज क्या था? दिव्य दृष्टि तो थी ना। भगवान ने कहा ना, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, इनके द्वारा तू मेरे को देख, मेरा विराट स्वरूप को देख। वैसे तो 18 सोनी सेनाएं थी, एक अकेले अर्जुन को ही दिखाई दिया। तो ये प्रोसेस होना जरूरी होता है। इनके बिना दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं होती। वहां तक हम स्थूल ही देख पाएंगे, कभी सूक्ष्म का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है कि ये ज्ञान के बीज के द्वारा आपके अंतकरण में जब फलीनीकरण होगा, यही प्रकाश जब आके पिनियल ग्लैंड आगना चक्र पर स्थिर होगा, वहां भी एक प्रोसेस होता है तेज तत्व के द्वारा। तभी आप तेज तत्व के द्वारा, तभी आप तेजस्वी परम शिव का अनुभव कर सकते हो। वहां तक आभास ही रहता है, सत्य नहीं। सत्य के लिए ये ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होना बहुत जरूरी है, और इनको चिंतन में लाना भी इतना ही जरूरी है। इनके बाद ही फलीनीकरण होता है। चिंतन माने संयोजन होता है। पूर्ण संयोजन ही परमात्मा का अनुभव श्रेष्ठ बनता है। आपके रोम रोम में प्रकाश अवतरित होता है। जिस एंगल से देखना चाहो उस एंगल से सर्वव्यापी शिव का ही दर्शन होगा, क्योंकि सर्वव्याप है। सर्वव्याप है, ब्रह्मांड में सर्वव्याप नहीं है, आपके अंदर भी वही सर्वव्याप है। वही चैतन्य परमात्मा शिव चैतन्य आपके अंदर भी है। सवाल उनका दोनों का संयोजन होना है। भगवान जो कहते, हमारे वेद कहते भगवान शिव सर्वव्यापी है, तो है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में सर्वव्याप है। ब्रह्मांड के हिस्से हम हैं, तो हमारे अंदर भी वो सर्वव्याप है। जब ई दृष्टि से हम हमारे अंदर देखेंगे तो वहां भी शिव चैतन्य है। आधार के आधार वही परमात्मा है, और हम उनको अनुभव कर पाएंगे जब ये ज्ञान आपके अंदर चिंतन आप कर पाओगे तब। जय सच्चिदानंद।